छत्तीसगढ़ की महिला नेत्रियों में सबसे अलग पहचान रखती है अनिला भेंडिया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही अनिला का जन्म 25 फरवरी 1967 को बालोद जिले के कोसमी में हुआ। पिता हेडमास्टर थे। अनिला भी पढ़ाई में अव्वल आती। स्कूल की वही लीडरशिप क्वालिटी उनकी राजनीति में मददगार बनी। साल 2009 में अनिला जी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। फिर 2013 के चुनाव में डोंडी लाहौरा विधानसभा से एमएलए बनी। 2018 में दूसरी बार विधायक बनने पर उन्हें इनाम के तौर पर पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में सदस्य बनाया गया, जहां उनके काम को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री का पद दिया गया। स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ की बेटियों की मददगार मिनिस्टर अनिला भेंडिया जी का। स्वागत है अनिला जी आपका ओपन माइक में। हमने बचपन में पढ़ा था आपने कि आप बचपन में कुछ करना चाहती थी, तो राजनीति में जाएंगी ऐसा बचपन में ही सोच लिया था आपने? नहीं, मैं राजनीति के बारे में तो कभी सोची नहीं थी, पर बचपन से जैसे मेरा स्कूल लाइफ से चालू हुआ, उस समय से मैं लीडरशिप जरूर करती थी। अपने क्लास की हो या संस्कृति विभाग की हो या खेल कूद की भी हो, मतलब मेरा लीडरशिप जो था वो था तो हमारे क्लासों में, और मेरे टीचर और टीचर्स भी बहुत स्नेह करते थे और इसलिए मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने समय दिया और मैं अपनी जो भी जिम्मेदारी मिलती थी उसको बखूबी निभाती थी। कभी ऐसा नहीं लगा कोई काम कि मैं इस काम को नहीं कर सकती, या ये लड़कों का काम है या ये लड़की का काम है, ये नहीं सोची। इसलिए शायद हो सकता है मैं आज यहाँ तक पहुंची। सुना था हमने अनिला जी ये भी है कि स्कूल टाइम से आप मॉनिटर रहती थी अपनी क्लास में, तो ये अनुभव आपने बचपन से ही लिया है। तभी पहले गृहिणी रही, फिर आपने पेट्रोल पंप का संचालन किया, मंत्रालय संभाल रही है। सबसे मुश्किल क्या रहा? मुश्किल तो खैर सभी में थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर मुश्किल कोई नहीं है। अगर आपकी चाह हो तो वो रास्ता कोई कठिन नहीं होती। लेकिन स्कूल में मॉनिटर बनना, स्कूल में उपलब्धि हासिल करना, वो और राजनीति में इतनी जल्दी तरक्की हासिल कर लेना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। ऐसा कैसे हुआ? दूसरी बार विधायक, फिर तुरंत ही मंत्री पद मिल गया, ये तरक्की कैसे? बिल्कुल, अब इसमें मेरे क्षेत्र की जनता की आशीर्वाद थी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और दोबारा विधायक चुनकर भेजे, और मेरे सीनियरों की भी एक आशीर्वाद और सहयोग थी पार्टी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझे और उस विधानसभा क्षेत्र की टिकट दोबारा से दिए। और मेरे बड़ों का आशीर्वाद तो था ही, जो कि मेरे ससुर जी, चाचा ससुर जी 7 साल के वहाँ एमएलए रहे और बहुत से विभागों में मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने जब मैं पहला चुनाव लड़ी, तब उन्होंने मुझे, उनको उतना याददाश्त तो नहीं रहता, पर अचानक कभी कभी याद आता था तो आशीर्वाद दिए कि अब मेरे लड़के लोगों ने तो मेरा नाम रोशन नहीं किया, परंतु तुम हो जो आगे मेरा नाम रोशन करोगे, तो शायद वो आशीर्वाद
आज मुझे लगा, और मैं वो जो मंत्री थे तो उनके स्थान पे उस जिला से मैं दूसरी बार मैं अपने विधानसभा से मंत्री बनी। परिवार की आपने बात की। हम जब बाकी मंत्रियों से बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि मंत्री जब हो जाते हैं तो परिवार के लिए समय नहीं रहता। आपके परिवार में और कौन कौन जिसने शुरुआती सीढ़ियां चढ़ने में आपकी मदद की? सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए, उनकी भी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति करूं या राजनीति में जाऊं, उन्हें भी पसंद नहीं थी। परंतु क्या है, जब मैं वहां अपने क्षेत्र में एक बोले ना बिजनेस चालू की, पेट्रोल पंप में बैठने लगी, तो लोगों को लगा कि ये हमारे क्षेत्र की नेता बन सकती है। तो और मिल भी गया टिकट, और इसके बाद उन्हें भी लगा कि ये नेतृत्व कर सकती हैं। तो विधायक बनाने की उनकी इच्छा थी, और मेरी मेहनत और उनकी सहयोग, और आगे भी जब डबल विधायक बनी तो उनकी इच्छा भी थी कि मंत्री पद तक भी पहुंचे, और मेरे वरिष्ठों के आशीर्वाद से भी यहाँ भी तो मेरा पूरा सहयोग मेरे पतिदेव के थे और परिवार की भी थे। परिवार के हर मेंबर ने सहयोग किया, और मेरे खासकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, जो मेरा मायका है और मायका से रिश्ते निभाते हैं सारे लोग, कोई भाई होते हैं, कोई मामा होते हैं, कोई चाचा होते हैं, तो सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। अनिला जी, आपने खुद कहा कि वहां की जनता का सहयोग मिला और यही वजह रही कि आप जो है राजनीति में आई। वहां की जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, या यूं मैं कहूं कि आदिवासी महिलाओं के लिए जो बदलाव, एक सपना आपने सोचा था, क्या वो बदलाव आप ला पाई हैं अब तक? बिल्कुल। अभी आप मेरे ही क्षेत्र क्या पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो बदलाव आया है वो सब लोग देख रहे हैं कि आज हमारे क्षेत्र की महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत जागरूक हैं। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, पंचायती राज में, आप आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो अधिक से अधिक हमारी महिलाएं सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं। चाहे आज छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात करें, हमारे हर गांव की महिलाएं एक्टिव हैं। पुरुष तो बहुत पीछे रह गए हैं। आज हमारी आदिवासी क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं, जो बिजनेस करना भी जान रही हैं, वो घर को संभालना भी जान रही है, राजनीति करना भी जान रही है। हमने तो ये भी सुना है कि आपने पढ़ाई भी अपनी शादी के बाद पूरी की है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। मैं 11वीं के बाद, हमारे पुराने मैट्रिक तो वही था, उसमें मैंने की और शादी कर दी। हमारे आदिवासी परिवारों में तो जल्दी शादी कर दे, 18 साल की हुई और शादी कर देते थे। पर मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं पढ़ूं, तो पर कुछ व्यस्तता कारण पढ़ नहीं पाई। 18 साल बाद शादी की, मैं फिर से पढ़ाई चालू की, 12वीं की एग्जाम दिलाई, फिर BA की, फिर MA की, और अभी भी लगता है कि फिर समय मिले तो फिर मैं कुछ पढ़ लूं। आपने कहा पति नहीं चाहते थे शुरू में कि आप राजनीति में आए, तो फिर तो झगड़ा हुआ होगा? जी, झगड़ा हुआ, कैसे मनाया? घर में? हाँ। नहीं, घर में मेरे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे काम को देख के मेरे पति बहुत खुश होते थे, और उन्हें लगता था कि ये कुछ भी काम कर सकती हैं, इनमें वो जज्बा है, वो कभी किसी की परवाह नहीं करती। अगर कुछ करना है, अगर बोलते हैं ना, जैसे पेट्रोल पंप भी मैं खड़ी की तो मैं अपने दम पे करी, कभी मेरे साहब किसी अधिकारी को नहीं बोले, ना किसी ऑफिस में जाके नहीं बोले, मैं जाके बैठे रहती थी और मैं खुद काम कराती थी। वैसी राजनीति में भी मैं जैसे नेताओं से मिलने जाती थी, दिल्ली हो या कहीं पे भी, तो मैं अकेले जाती थी, कभी वो मेरे साथ नहीं गए, ना कभी कोई काम में हस्तक्षेप नहीं किए, बहुत स्वतंत्र मुझे छोड़ दिए। इसलिए आज मैं शायद सफल एक राजनीति के रूप में यहाँ बैठी हूँ। ये एक गंभीर सवाल ये जो बार बार आता है, आपकी सरकार आने से पहले छत्तीसगढ़ में लड़कियों के गायब होने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना था। आपने कहा कि उसमें आपने काफी सफलता हासिल। अभी भी जो NCRB के आंकड़े जो हैं उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ टॉप के 10 राज्यों में है इस मुद्दे में, तो उस पर अभी भी क्यों नहीं एक्शन हो पा रहा, या अभी भी उतनी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही जितनी आप चाहते हैं?
नहीं, आप देखेंगे 2018 के पहले हमारे जैसे रायगढ़ जसपुर क्षेत्र से कितनी बच्चियां गायब हो गई थी, बहुत ज्यादा, पर उसमें कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा। और अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं पूरा कि तुरंत एक्शन भी हो रहा है। कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ या बच्चियों के साथ, तो तुरंत एक्शन भी हो रहा है। हमारा कई जगह से महिला बाल विकास में भी इस तरह की सूचनाएं मिलती है, तो हम लोग विभाग के माध्यम से रेस्क्यू करके हम पुलिस विभाग को भी सौंपते हैं। पर हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और हो तो तत्काल कार्रवाई हो, और होम मिनिस्टर के माध्यम से भी पुलिस विभाग को भी तत्काल सूचना देते हैं। तो पहले से तो कंट्रोल है, पर हम और कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी तरह से कंट्रोल हो। अनिला जी, क्योंकि बाल विकास मंत्रालय भी आपके पास है और कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, और 2022 के मैं आंकड़े उनकी बात करूं तो 80,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं अभी इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं और कैसे ये तस्वीर बदलेगी? अभी 2019 से इसके पहले हमारे 2012-13 में 47% के आसपास कुपोषण थी। वो धीरे धीरे कम हुआ, परंतु 1% या कहीं 2% इस तरह की होता था। पर आज जब से 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुपोषण अभियान चालू किए हमारे राज्य के, जो पोषण अभियान के अंतर्गत चलता था वो तो चलता ही है, जिसमें हम लोग रेडी टू ईट वितरण करते, पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एक अतिरिक्त पोषण देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया। तो उसमें अभी कम से कम 17.58% के आसपास कुपोषण में कमी आई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये कोई देश में कहीं नहीं चल रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हर जिला में अपने अपने बजट की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त उनको गर्म भोजन भी देते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी अच्छा चीज है वो हम लोग बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुपोषण में बहुत कमी आई है। और महिलाओं में एनीमिया की भी कमी आई है, जो हमारे बस्तर कोंडा गांव में इतनी महिलाएं हमारे एनीमिक हो गई थी। तो आज मुख्यमंत्री जी की हाट बाजार क्लिनिक चलाने के वजह से भी इनका फायदा हमारे क्षेत्रीय लोगों को हो रहा है। एक तस्वीर की बात करते हैं। अभी राहुल जी का जब घर उनको खाली करना पड़ा तो एक तस्वीर आई थी, आपने कहा था आपका घर राहुल जी का घर है, फिर राहुल जी ने क्या कहा आपको? राहुल जी धन्यवाद देके मैसेज भेजे थे कि भाई हमारे नेता हैं, अगर नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किए, या नेता या किसी मेरे कार्यकर्ता या मेरे कोई अपने भी होंगे तो इस तरह का उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हम सब सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? नहीं, पर अनिला जी, कहा तो आप उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर रही हैं, और कहा भारत जोड़ो यात्रा में वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं आए। आएंगे ना, अभी दूसरी राउंड में आएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। इस बार जीत के लिए आश्वस्त हैं आप जब घूमती हैं महिलाओं के बीच जाती हैं तो? बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ, और क्षेत्र में जो लोगों के मांग के अनुरूप काम की हूँ। तो और सरकार की जो योजनाएं हैं जो हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है, उससे मैं आश्वस्त हूँ कि मैं आने वाले समय में भी चुनाव जीतूंगी और हमारी सरकार भी बनेगी। अनिला जी, विश्वास है आपको या आश्वस्त हैं आप? क्योंकि एक जुड़ाव, जब आप जिला परिषद थी तो एक जुड़ाव होता है, जनता कभी भी आपको फोन करके आपके पास आ जाती है। अब तो मंत्रालय है आपके पास और तेजी से आप तरक्की भी कर रही हैं, अब वक्त दे पाती हैं आप जनता को, जाती हैं उनके बीच में? बिल्कुल, आप फोटो भी देखे हैं। कल ही मैं 3 गांव में अपने बैठक करके आई हूं। मैं अभी भी मंत्री के रूप में क्षेत्र में नहीं जाती हूं, मैं अपने एक जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र के विधायक होकर करके अभी भी मैं लोगों के बीच में जाके उनके मंच में या कोई पेड़ के नीचे अभी भी बैठ के मैं कार्यक्रम करती हूं, जिससे वो क्षेत्र के लोग बहुत अधिक मुझसे जुड़े हुए हैं, खासकर हमारी महिला बहनें। और जो अपना गुस्सा भी है, नाराजगी है, वो भी हम लोग आपस में निपटा लेते हैं, बात कर लेते हैं, सुलझा भी लेते हैं। तो उनका एक अपनापन है जो मेरे से लड़ाई भी कर लेते हैं उन लोग और अपने काम भी करा लेते हैं। आजकल किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं वो लोग?
आज का आप कम आते हो करके लड़ाई करते हैं। विधायक थी तो मैं बहुत जाती थी क्षेत्र में, हर रोज घुसी रहती थी अपने का क्षेत्र में, पर आजकल थोड़ा सा प्रदेश में रहना पड़ता है तो दीदी बहुत कम आते हो, आजकल आते नहीं हो, बहुत दिन हो गया मिले नहीं है, या कई बार कभी पानी की समस्या है तो कभी बिजली की, इस तरह छोटी छोटी बातों पे उनकी बात आती है। एक बात जो बार बार लोग कहते हैं कि महिलाएं चाहती हैं कि शराबबंदी हो और पुरुष चाहते हैं कि शराबबंदी ना हो। अब आपने क्या देखा है जब आप बात करती हैं महिलाओं से? तो बिल्कुल, अब महिलाएं तो सभी चाहती हैं, चाहे आपके घर हो, चाहे मेरे घर हो, चाहे किसी के घर भी हो, महिलाएं तो चाहेंगी कि शराबबंदी हो, पर अब जो पीने के शौक रखते हैं वो लोग तो नहीं चाहेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री भी अब पंचायतों को अधिकार दे दिए हैं कि आप अपने ग्राम सभा में बात रखें और ग्राम सभा में पास करें और बंद कर सकते हैं। नहीं, महिलाएं तो चाहती हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन आपका बड़ा विवादित एक बयान है जिसमें आप महिलाओं को ही नसीहत दे रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एक पैग ले सकते हैं। मेरा क्या है, क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं सीरियसली नहीं, हंसी मजाक से जो बातें चर्चाएं होती है, वहाँ कोई आपके साथी रहे, वो मजाक को भी उठा लिए और पूरे उसमें वायरल कर दिए, वो मेरा मजाक था, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी भी नाराज होती हूँ क्षेत्र में जाती हूँ तो, क्योंकि मेरा क्षेत्र ही आदिवासी क्षेत्र है। 5 बजे के बाद वो माहौल हो जाता है और उसके बाद मैं नाराज भी होती हूँ उन लोग को और बोलती भी हूँ, समझाइश भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। मजाक तो क्या, अब मेरे अपने लोग हैं तो थोड़ा बहुत मजाक भी, हर बात सीरियसली करो तो फिर सीरियस हो जाता है, थोड़ा मजाक भी जरूरी है। लेकिन तो घर में क्या मजाक होता है? घर के आपके अपने घर के अंदर लोग क्या बोलते हैं आपको? किस लिए? आपके काम को लेकर, आपके काम से खुश रहते हैं या नाराज रहते हैं कि वहां भी टाइम नहीं दे पाती? अब मैं बड़ी हूं तो कोई कुछ बोलते तो नहीं है मुझे। अब घर में साहब के बाद से कोई बड़े नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे बच्चे हैं दो, तो ऐसा कोई नाराजगी वाली तो बात ही नहीं है। बच्चे शिकायत नहीं करते कि टाइम नहीं देती? बच्चे जानते हैं मम्मी का ऐसा काम है और वो महिला होके बहुत से ऐसे काम को संभालती हैं करके वो बच्चे मेरे तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन माइक छत्तीसगढ़। थैंक यू।